प्रिय आत्माओं, आध्यात्मिकता की प्यास रखने वाले कुछ प्रेमी श्रोतागण पिछले कुछ दिनों से मुझसे गीता पर बोलने के लिए कह रहे थे। मैं उनके आग्रह को टालता जा रहा था, क्योंकि मेरा खुद का विचार था कि परमात्मा की वाणी को अपनी अल्प बुद्धि से कोई जीवात्मा कहने में समर्थ नहीं हो सकता। और फिर जहां आज परमात्मा के ज्ञान के रूप में हमारे समाज में कथावाचकों द्वारा सिर्फ कथा और कहानियों का ही कहने का दौर है, परमात्मा के ज्ञान के मुकाबले परमात्मा द्वारा की गई लीलाओं को ही सुनकर आनंदित होने का दौर है। उन कथाओं के साथ नृत्य और संगीत को जोड़कर उसे मनोरंजक बनाने का ही प्रथा है। ऐसे में गीता के ज्ञान को कौन सुनता है? माया को कौन छोड़ना चाहता है? इसीलिए लोगों को परमात्मा द्वारा रचित माया की लीला की कहानियों को सुनकर ही आनंद आ रहा है। दूसरों को और खुद को धोखा देने के लिए भले ही अपने को धार्मिक मान लें, आध्यात्मिक कहें, परमात्मा का भक्त कहें, परंतु सत्य तो यह है कि उसके जीवन में गीता का कोई स्थान नहीं। हिंदू धर्म की जो आज स्थिति है, उसके लिए सबसे बड़ा कारण यही है कि वह गीता को पूज्य तो मानता है, परंतु मानता भर है। वास्तविक जीवन में धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर उसके जीवन में सिर्फ प्रभु द्वारा की गई लीलाओं की कहानियां भर है। उसी के रस में डूबा है। ज्ञान चक्षु को खोलने वाली गीता ज्ञान से भयभीत है। वह जानता है यदि गीता के ज्ञान को जीवन में उतारा तो सब चरमरा जाएगा। मद मोह लोभ काम और अहंकार से पोषित उसका जीवन, उसकी उपलब्धियां सब पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे और आगे कामनाओं की पूर्ति में वही गीता का ज्ञान बाधा बनकर खड़ा हो जाएगा। इसीलिए लीलाओं की कथाओं का बड़े बड़े पंडाल में आयोजन करवाया जाता है और गीता को दूर से ही नमस्कार करता है। परंतु कुछ जिज्ञासु आत्माओं के बार बार आग्रह के कारण मैंने गीता के प्रथम अध्याय को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी मुझे समझने का प्रयास करेंगे। आत्माओं, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, पहले हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रतिनिधि श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। आत्माओं, महाभारत का युद्ध सदियों पहले की बात है। मानव इतिहास में कई युद्ध हुए, हम भूल गए, लेकिन महाभारत का युद्ध हमारे लिए खास है, क्योंकि महाभारत के युद्ध को हम यदि एक सागर के रूप में देखें तो इसी सागर से हमें गीता रूपी अमृत कलश मिला है, जो सभी जीवात्माओं के लिए मोक्ष का ज्ञान है। मृतलोक में बारंबार आकर मृत्यु चक्र से छूटने का हथियार है, उपाय है। यही वह गांडीव है जिससे जीवात्मा मृत्यु पर विजय पा सकता है, अर्थात परमात्मा में मिल सकता है। आत्माओं, यदि हम महाभारत के युद्ध को, गीता के ज्ञान को यदि हम शाब्दिक अर्थ अनुसार पढ़ें, समझें, तो आज के समय में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। हजारों वर्ष पहले की घटना है। राजगद्दी को लेकर लड़ाई हुई। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार किया। बात खत्म। हम ना तो कोई राजा हैं, ना गद्दी, ना कोई योद्धा, ना लड़ने के लिए सेना, ना आवश्यकता।
तो फिर महाभारत और गीता हमारे लिए किस काम की। लेकिन जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, महाभारत रूपी युद्ध से ही गीता का प्राकट्य हुआ है। उसी सागर से श्री कृष्ण द्वारा गीता रूपी अमृत को हमारे बीच लाया गया है। और अमृत तो अमृत है, हर काल में उसकी उपयोगिता है। मोक्ष पाने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए इस अमृत को ही तो पीना होगा। और यदि महाभारत रूपी सागर से निकली गीता रूपी अमृत कलश से अमृत को पीना है, तो हमें इसे आध्यात्मिक दृष्टि से समझना होगा। आत्माओं, महाभारत का युद्ध लौकिक दृष्टि से भले ही इतिहास की घटना हो, लेकिन मेरे मतानुसार महाभारत का युद्ध आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से यह कौरव और पांडव की लड़ाई मात्र नहीं है। यह परमात्मा द्वारा रचित माया और जीवात्मा की लड़ाई है, जहाँ परमात्मा जीवात्मा को माया पर विजय प्राप्त करने का ज्ञान दे रहे हैं। महाभारत में महा अर्थात परमात्मा द्वारा रचित असीम माया सभी जीवात्माओं को अपने अंदर उलझाए रखने में सक्षम इसके अनंत रूप हैं, अथाह शक्ति, इसीलिए यह महा है। महाभारत में महा को माया समझें, दूसरी ओर भारत अर्थात सभी जीवात्माओं के रहने का स्थान समझें। इस प्रकार महाभारत के युद्ध को माया और जीवात्मा के बीच की लड़ाई समझें। इसी आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम इसे समझेंगे तो कृष्ण और अर्जुन आज भी हमारे लिए सार्थक सिद्ध हो पाएंगे, वरना यह सब किसी कथावाचक द्वारा कही गई कथा के अलावा और कुछ नहीं। और आप सभी इस सत्य से भी भली भांति परिचित हैं कि सैकड़ों पंडालों में सैकड़ों कथावाचक लाखों के टेंट लगाकर परमात्मा की कथा को सैकड़ों वर्षों से सुनाते आ रहे हैं, और मनुष्य जाति में दुख, पीड़ा, अशांति और रोग बढ़ते ही जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण एक ही, कथा में ज्ञान नहीं, रस होता है। परमात्मा के नाम पर कथा रस में आप कुछ पल झूम लेते हैं, नृत्य संगीत के माहौल में थिरकते हुए आनंदित हो लेते हैं। समाज में आपके ऊपर धार्मिक और भद्र पुरुष होने का तगमा लग जाता है। कथावाचक को धन मिल जाते हैं, कुछ चेले जुड़ जाते हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जीवन में वही अशांति, वही दुख, वही रोग, वही पीड़ा। याद रखना, परमात्मा के ज्ञान को जब तक कथा के रूप में सुनोगे, जीवन में व्यथा बनी रहेगी। आत्माओं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी गीता को आध्यात्मिक दृष्टि से समझें, तभी उस अमृत रूपी कलश से अमृत चख पाएंगे। श्री कृष्ण तो आपको अमृत पिलाने के लिए हर क्षण आपके साथ खड़े हैं, बस आपको अर्जुन बनना होगा। शुरुआत हम महाभारत युद्ध से ही करें। याद रखें, महाभारत का युद्ध माया और जीवात्मा की लड़ाई है। माया दुर्बुद्धि है, इसे दुर्योधन समझें। जीवात्मा के रूप में अर्जुन को जाने। यहीं से अर्जुन विषाद योग की शुरुआत है, अर्थात अर्जुन विषाद योग का आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें। अर्जुन विषाद योग अर्थात विषयों के प्रति आसक्ति होने से, उसे छोड़ने के बारे में, उसे त्यागने के बारे में, उसके छिन जाने, नष्ट हो जाने के भाव से उत्पन्न पीड़ा, उससे अति मोह के कारण उसे त्यागने की असमर्थता, लौकिक धर्म संकट, इन सब के कारण उत्पन्न शिथिलता, धर्म मार्ग पर चलने के लिए उठे कदम का रुक जाना, परमात्मा मिलन के लिए उत्पन्न संकल्प रूपी गांडीव को त्यागने का भाव, अर्जुन विषाद योग का यही आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। गीता का प्रथम श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
समवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चै किम कुर्वत संजय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अंधे धृतराष्ट्र को संजय वहाँ का महाभारत के युद्ध का लाइव टेलीकास्ट सुना रहे थे। संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान थी। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे संजय, मुझे बताओ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो मेरे और पांडव के पुत्र युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं, वे क्या कर रहे हैं? वहाँ की स्थिति जानने के लिए धृतराष्ट्र जिज्ञासु है। आत्माओं, धृतराष्ट्र आपके अंदर की कामना है, वासना है, और काम अंधा होता है। विचार और तर्क के रूप में संजय भी आपके पास है। धृतराष्ट्र आपकी अंधी कामनाएं हैं। वह मोह, लोभ और अहंकार रूपी दुर्योधन को विजयी देखना चाहता है। संजय भी ईमानदार है। वह वही कहेगा जो वास्तविक दृश्य चल रहा है। आपके विचार और तर्क भी आपसे वही कहते हैं जो वास्तविक है। हम बस आप उन्हें अनसुना कर दें, यह अलग बात है। बात को समझें। आपका सद्विचार और तर्क आपके लिए संजय है। परमात्मा और माया के बीच चल रहे युद्ध में एक एक खबर को आपकी सद्बुद्धि और आपका तर्क आप तक पहुंचाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे संजय अंधे धृतराष्ट्र को खबर देता है। अंधी कामना हमेशा धोखा देती है, हमें दिग्भ्रमित रखती है। यही हाल धृतराष्ट्र का भी है। वह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कह तो रहा है, लेकिन उसके लिए तो वह कुरुक्षेत्र मोह क्षेत्र ही है। उसके पुत्र मोह के कारण ही आज कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव युद्ध के लिए आमने सामने हैं। वह कुरुक्षेत्र तो धर्म क्षेत्र केवल कृष्ण के लिए है, क्योंकि धर्म को विजय दिलाने के संकल्प मात्र से वे युद्ध भूमि में खड़े हैं। आत्माओं, संजय कहता है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर दोनों दलों में भाग लेने वाले महान योद्धाओं और उसके लिए प्राण देने वाले योद्धाओं के बारे में बताता है। यही हाल हमारे अहंकार का भी है। क्रोध में आने पर हम अपने सारे अवगुणों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लग जाते हैं। मन ही मन उसका बखान करते हैं। वही अंतःकरण में हमारी अहम बुद्धि उसके परिणाम को भी भली बात जानती रहती है। जैसे रावण को राम से युद्ध करने का परिणाम पता था, लेकिन अहंकार बस मृत्यु होने तक सद्बुद्धि नहीं आई। सभी दुर्योधन के साथ यही हाल होता है। यही हाल दुर्योधन का भी था। अन्यथा ये कितनी बड़ी अज्ञानता है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य जैसे गुरु को वहाँ के महारथियों के बारे में जानकारी दे रहा है। क्या वहाँ उपस्थित योद्धाओं के बल कौशल के बारे में द्रोणाचार्य से ज़्यादा भी कोई जान सकता था? लेकिन अहंकार के घमंड में चोर दुर्योधन द्रोणाचार्य को सभी योद्धाओं के बारे में बता रहा है। यह दुर्योधन की अज्ञानता ही तो है। वरना द्रोणाचार्य से आधे से ज़्यादा योद्धा जो द्रोणाचार्य से प्रशिक्षित थे, उनके बारे में द्रोणाचार्य से बेहतर और कौन जान सकता था? फिर संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि युद्ध के लिए खड़े दोनों दलों के महारथियों ने शंख बजाकर युद्ध की घोषणा शुरू कर दी। आत्माओं, जब भी आपके अंदर की दुर्बुद्धि और आत्मज्ञान के बीच युद्ध छेड़ता है, तो आपकी दुर्बुद्धि अर्थात अहंकार और आत्मज्ञान अर्थात परमात्मा मिलन का ज्ञान दोनों ही शंखनाद बजाकर आपका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। अब यह तो आपका संकल्प तय करता है कि आपका पुरुषार्थ किस ओर कदम बढ़ाएंगे, अहंकार को विजय दिलाने के लिए या आत्मज्ञान को पाने के लिए। इस संसार में भी चारों ओर शंख ध्वनि के रूप में काम ध्वनि है, और आपके अंतस में आत्मध्वनि है, जो कि कृष्ण की शंख ध्वनि जाने।
अब आप स्वयं तय करें, इस महाभारत अर्थात माया और जीवात्मा के युद्ध में माया के शंखनाद को सुन रहे हैं या आत्मा के शंखनाद को। शंखनाद हो जाने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को कहते हैं, ताकि वहाँ के दोनों ओर की सेनाओं और महारथियों का निरीक्षण कर सकें। कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाते हैं। अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच अपने भाई बंधुओं को देख मोहपास में बंधता है। उसके दिल में सांसारिक प्रेम के कारण उनके प्रति करुणा का सागर बहने लगता है। अर्जुन हथियार रख देता है, गांडीव त्याग देता है। हे अच्युत, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं करना चाहता, नहीं चाहिए राजपाट। अपने सगे संबंधियों को मारकर राजपाट मिल भी गया तो मैं क्या करूँगा? भले ही दुर्योधन दुर्बुद्धि का शिकार है तो मेरा भाई। हे मधुसूदन, मेरी सहायता करो। अपने सगे संबंधियों पर मैं हथियार नहीं उठा सकता। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं मधुसूदन, मुझे तो इनसे युद्ध करना पाप लग रहा है। अर्जुन अपने लौकिक तर्क से कृष्ण को समझाना चाहता है। उसने हथियार डाल दिए हैं। आत्माओं, माया के साथ लड़ते हुए हम सभी का भी यही हाल होता है। काम, मद, मोह, लोभ, अहंकार माया की सेनाएं हैं और हम जीवात्मा की सेना है आत्मज्ञान और परमात्मा मिलन का संकल्प, परम सत्य को जानने की लालसा और मोक्ष पाने का ध्येय मात्र, यही जीवात्मा की सेना है। संसार में माया से लड़ते हुए प्रत्येक जीवात्मा को अर्जुन की तरह इन दोनों सेनाओं का निरीक्षण करना तो पड़ता ही है। दोनों सेनाओं का निरीक्षण करते हुए प्रत्येक जीवात्मा की हालत भी अर्जुन जैसा ही है। माया की सेना अर्थात काम, मद, मोह, लोभ, अहंकार के पोषण से इस संसार में उसने जो परिवार, कुटुंब, संपत्ति, इंद्रिय सुख, पद, नाम, प्रतिष्ठा हासिल किए हैं, वे सभी अहंकार रूपी दुर्योधन ही तो हैं। उसे देख जीवात्मा का युद्ध से इनकार कर देना स्वाभाविक है। कैसे खत्म कर देगा अपने कामनाओं को, संसार को? आखिर यही सब तो उसकी दुनिया है। कितनी मेहनत से अर्जित किए हैं उसने, और फिर आत्मज्ञानी हो जाने पर, परमात्मा के मार्ग पर चल देने पर उसका संसार खत्म हो जाएगा। अपने परिवार, सगे संबंधियों और मित्रों की जिन कामनाओं को पूर्ति करने में वह सक्षम है, जिन इंद्रिय सुख को भोगने में आनंद की प्राप्ति है, कैसे छोड़ दूं? संसार की माया को त्यागने से अपनी सांसारिक पारिवारिक जिम्मेदारियों से विमुख होना पड़ेगा। जिनके भरण पोषण का मैं जिम्मेदार हूँ, माध्यम हूँ, वे मेरे कारण दुख पाएंगे। ऐसे में तो मैं पाप का भागीदार बनूंगा। जीवात्मा अपने तर्क से इस प्रकार वचन सोचता है और कहता है, हे कृष्ण, यदि मुझे मोक्ष मिल भी गया तो मैं स्वार्थी ही तो कहलाऊंगा। मैंने अपने परिवार का हित नहीं देखा, अपनी मुक्ति देखी। यदि परमात्मा मिल भी जाए तो मेरे कारण जो मेरे परिवार दुखी होंगे, उसका पाप तो मुझे ही लगेगा। इसलिए हे कृष्ण, हे केशव, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलते हुए मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं पाप करने जा रहा हूँ। हमारे जीवन में मद, मोह, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के प्रति हम इतने आसक्त हैं कि इन्हें छोड़ना आसान नहीं। छोड़ना तो दूर, हम तर्क वितर्क द्वारा इन्हें धर्म संगत भी साबित करने का प्रयास करते हैं। अर्जुन रूपी सभी जीवात्मा का यही हाल है। उसके सामने परमात्मा और माया को लेकर दुविधा है, और इसी दुविधा का नाम है अर्जुन विषाद योग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आत्माओं, उम्मीद करता हूँ मेरे भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ़ कर अनुग्रहित करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ परमात्मा आप सभी को सद्बुद्धि दे। ओम।